सुप्रभात छात्र छात्राओं। आज हम संचयन का पाठ 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ लेखक धर्मवीर भारती की आत्मकथा है। सन 1989 में लेखक को लगातार 3 हार्ट अटैक आए। उनकी नब्ज़, सांसें, धड़कन सब बंद हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, परंतु डॉक्टर बोर्जेस ने हिम्मत नहीं हारी और उनके मृत पड़ चुके शरीर को 900 वोल्ट्स के शॉक दिए, जिससे उनके प्राण तो लौट आए, परंतु हार्ट का 40% हिस्सा नष्ट हो गया और उसमें भी 3 अवरोध थे। तय हुआ कि उनका ऑपरेशन बाद में किया जाएगा। उन्हें घर लाया गया। लेखक की जिद पर उन्हें उनकी किताबों वाले कमरे में लिटाया गया। उनका चलना, बोलना, पढ़ना सब बंद हो गया। लेखक को सामने रखी किताबें देखकर ऐसा लगता मानो उनके प्राण किताबों में ही बसे हैं। उन किताबों को देखकर लेखक ने पिछले 40-50 सालों में जमा किए थे, जो सब एक पुस्तकालय का रूप ले चुका था। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी पूरे जोर पर था। लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां ने स्त्री शिक्षण के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन लेखक के जन्म से पहले उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। लेखक के घर में नियमित पत्र-पत्रिकाएं आती थी, जैसे आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी। उनके लिए बाल सखा और चमचम 2 बाल पत्रिकाएं भी आती थी, जिन्हें पढ़ना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। लेखक बाल पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्य मित्र भी पढ़ने की कोशिश करते। लेखक को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना बहुत पसंद था। वे पाठ्यक्रम की किताबों से अधिक इन्हीं किताबों और पत्रिकाओं को पढ़ते थे। लेखक के पिता नहीं चाहते थे कि लेखक बुरी संगति में पड़े, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजा गया और शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए। तीसरी कक्षा में उनका दाखिला स्कूल में करवाया गया। उस दिन शाम को पिता लेखक को घुमाने ले गए और उनसे वादा करवाया कि वह पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ेंगे। 5वीं में लेखक फर्स्ट आए और अंग्रेजी में उन्हें सबसे ज़्यादा नंबर आया। इस कारण उन्हें स्कूल से 2 किताबें इनाम में मिली। एक किताब में लेखक को विभिन्न पक्षियों के बारे में जानकारी मिली तथा दूसरी पानी के जहाज़ों की जानकारी मिली। लेखक के पिता ने अलमारी के खाने से अपनी पुस्तकें हटाकर और अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और बोले, यह सब तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहीं से लेखक की निजी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। लेखक के मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, जिसमें लेखक बैठकर किताबें पढ़ते थे। उन्हें साप्ताहिक किताबें पढ़ने में बहुत आनंद आता था। उन दिनों विश्व साहित्य के किताबों के हिंदी में खूब अनुवाद हो रहे थे, जिसमें लेखक को विश्व का भी अनुभव होता था। चूँकि लेखक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वे किताबें घर पर नहीं ले जा पाते थे, जिसका उन्हें बहुत दुख होता था। लेखक का आर्थिक संकट बहुत बढ़ गया था। वे अपने प्रमुख पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी सेकेंड हैंड ही लेते थे और बाकी की पुस्तकों का सहपाठियों से नोट्स बना लेते थे। लेखक ने किस तरह से अपनी पहली साहित्यिक पुस्तक खरीदी, उसका वर्णन किया। उन्होंने उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पुस्तकें लेने सेकेंड हैंड पुस्तकों की दुकान पर खड़े थे। पाठ्य पुस्तकें खरीदकर लेखक के पास 2 रुपये बचे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी। लेखक उस फिल्म के एक गाने को हमेशा गुनगुनाते रहते थे, जिसे सुनकर एक दिन माँ ने कहा, जा फिल्म देख आ। लेखक बचे 2 रुपये लेकर सिनेमा घर गए। फिल्म शुरू होने में देरी थी। लेखक के सामने एक परिचित की पुस्तकों की दुकान के सामने चक्कर लगाने लगे। तभी वहां उन्होंने देवदास की पुस्तक दिखाई दी। लेखक ने उस पुस्तक को ले लिया। चूँकि पुस्तक की कीमत केवल 10 आने की थी, जबकि फिल्म देखने में 1.5 रुपये
बचे हुए पैसे लेखक ने माँ को दे दिए। यह उनकी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। आज लेखक के लाइब्रेरी में उपन्यास, नाटक, कथा, संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण सभी प्रकार की किताबें हैं। लेखक देश विदेश के महान लेखकों, चिंतकों के कृतियों के बीच अपने को भरा भरा महसूस करते हैं। लेखक मानते हैं कि उनके ऑपरेशन के सफल होने के बाद उनसे मिलने आए मराठी के वरिष्ठ कवि विदा करदिंकर ने उस दिन सच कहा था कि ये सैकड़ों पुस्तकों के आशीर्वाद के कारण ही उन्हें पुनर्जीवन मिला है।